तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था थियरी ऑफ प्रोडक्शन और मीनिंग और इंट्रोडक्शन देखा था हमने। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आइसोक्वेंट एंड टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट। तो बेसिकली आइसोक्वेंट होता क्या है? तो आइसोक्वेंट आर कॉल्ड एज इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, आइसोक्वेंट, आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है इक्वल, ओके, एंड क्वेंट मतलब व्हाट? क्वांटिटी। So the equal quantity that is called isoquants. So equal quantity isoquant. Okay. Isoquant are called as a equal product or product curve. Okay, equal curve or equal product curve, iso product curve. ठीक है, हम आइसोक्वेंट को हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं और आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। एंड आइसोक्वेंट शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स मीन्स व्हाट? दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, the factor which is used for the production, that is land, labor, capital and entrepreneur, that is called factors, so which produce the same level of output. Okay, so this is the meaning of isoquant. मतलब जो रिसोर्सेज दैट इज़ फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं आइसोक्वेंट। ओके, एंड टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट, लीनियर आइसोक्वेंट। फर्स्ट टाइप क्या है? लीनियर आइसोक्वेंट। तो बेसिकली लीनियर मतलब क्या होता है? लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर आइसोक्वेंट, तो इट इज़ द आइसोक्वेंट वुड बी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये वाला आइसोक्वेंट क्या बोलता है? मतलब जैसे कि हमें एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या है कि आइसोक्वेंट मतलब इक्वल क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, विद द लाइक डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कौन सा टाइप आइसोक्वेंट का सूटेबल होता है और सफिशिएंट और एफिशिएंट होता है, वो हम टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? दैट इज़ रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड, इसलिए ये सारे टाइप्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप है लीनियर। तो देयर इज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मतलब हम किसी एक प्रोडक्ट को लाइक ए और बी, ठीक है, लाइक शुगर और जैगरी। तो शुगर और जैगरी क्या है? सब्स्टिट्यूशन है एक दूसरे का। ठीक है, अगर शुगर नहीं रहेगा तो हम जैगरी यूज़ कर सकते हैं, ये सुनो। तो ये शुगर और जैगरी क्या होगा? एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन है। तो वैसे ही इधर पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, उसका परफेक्टली तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई एक फैक्टर यूज़ होगा, दूसरा नहीं होगा उसके सब्स्टिट्यूशन में। ओके, सो जैसे कि हमने फंक्शन में देखा था ये थियरी ऑफ प्रोडक्शन में कि दो ही फैक्टर हमने लिए थे, दैट इज़ लैंड एंड लेबर आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ओके, दैट इज़ मतलब या तो लेबर यूज़ करो फॉर द प्रोडक्शन या फिर कैपिटल यूज़ करो, बट इन रियलिटी ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ लेबर से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे सारी गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर सिर्फ मशीनरी से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़े? परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो डायग्राम देखेंगे हम। एक्स एक्सिस पे है लेबर, वाई एक्सिस पे है कैपिटल। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दैट इज़ ए एंड बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है क्वांटिटी की, क्वांटिटी की जो स्ट्रेट लाइन है वो बताती है कि कौन सा, या तो हम क्या यूज़ करें, या तो कैपिटल यूज़ करेंगे हम, या लेबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इफ एन आइसोक्वेंट इंटरसेप्ट y and x, ठीक है, it would be mean that a given commodity may be produced by the using only the capital or only the labor, okay, or by an infinite combination of labor and capital.
ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हुआ, स्ट्रेट लाइन है। या तो हम कैपिटल यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर लेबर यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या बोलता है? सेकंड टाइप है राइट एंगल आइसोक्वेंट। ठीक है, तो ये जो आइसोक्वेंट होता है टेक्स द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट ऑफ लाइक राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल लेता है ऐसे, ओके, एंड इट मीन्स ज़ीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, इसमें ज़ीरो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं कि या तो हम लेबर यूज़ करेंगे या कैपिटल यूज़ करेंगे, कुछ हम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ज़ीरो सब्स्टिट्यूशन है इधर पे। ठीक है, तो द आउटपुट कैन बी, तो ये हम डायग्राम देख लेते हैं पहले। डायग्राम में क्या बताया हुआ है? डायग्राम है, वाई एक्सिस पे क्या है, एज यूजुअल कैपिटल, एंड एक्स एक्सिस पे है लेबर, और ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये है राइट एंगल। ठीक है, ये किसका है, कैपिटल, ठीक है, और ये लेबर, ओके, ये डायग्राम होता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है पोर्शन, ये कैपिटल यूज़ हुआ है इतना, राइट, कैपिटल, एंड ये जो है ये क्या यूज़ हुआ है, लेबर, ओके, ये लेबर, ऐसा। तो ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बताता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग बोथ द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द सेम प्रोपोर्शन एट द पॉइंट सी। देखो ये पॉइंट सी है, डिपिक्ट हुआ है ना, डिपिक्टेड हुआ है एट पॉइंट सी पे। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो कैपिटल, ये जो कैपिटल है ये भी, एंड लेबर, ये दोनों साथ में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो लेबर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ऐसा है। तो द आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग बोथ द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अगर 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो 5 लेबर है और 5 कैपिटल है, एंड 200 प्रोड्यूस करनी है तो 10 लेबर हो जाएंगे और 10 कैपिटल हो जाएंगे। सॉरी, के रहेगा, कैपिटल के होता है, सी नहीं होता, सी फॉर कॉस्ट हो जाता है इकोनॉमिक में, तो के। तो ऐसा है, ओके। तो ये है सेकेंड टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट, सिंपल। थर्ड, किंग्ड आइसोक्वेंट। देर आर ओनली फ्यू प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग एनी वन कमोडिटी। तो दिस आइसोक्वेंट ओनली लिमिटेड, ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें लिमिटेड होता है ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, तो इधर पे हम देख रहे हैं ए कमोडिटी, बी, A3, A4, ठीक है, इस तरह, और वाई एक्सिस पे कैपिटल एंड एक्स एक्सिस पे लेबर। तो ये कमोडिटी बनाने के लिए इतने कैपिटल लगे हैं और इतने लेबर लगे हैं। बी कमोडिटी बनाने के लिए इतने कैपिटल, इतने लेबर। सी पॉइंट पे लेबर कैपिटल, इस तरह। ठीक है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, मतलब एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर मतलब कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है तो लेबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, यही हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक में डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम वेयर A1, A2, A3 एंड A4 शोज़ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड Q इज़ द किंग आइसोक्वेंट। Q जो है ये क्या है, किंग आइसोक्वेंट है। द substitutions of factor is possible only at the king, that is at point A, B, C, D. ठीक है, A, B, C, D। तो किंग डिमांड कर्व जो होता है ये जहाँ पे बेंड होता है, ठीक है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है। तो किंग बोलते हैं पॉइंट A, B, C एंड D, जहाँ पे, क्योंकि आइसोक्वेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, जहाँ पे बेंड हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब एक जो कैपिटल है कम होगा और लेबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह ये डिमांड कर्व, आइसोक्वेंट कर्व है।
एंड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली एट द किंग। ठीक है, किंग मतलब क्या, बैंड होना ऐसे, क्योंकि आइसोक्वेंट ऐसा होता ही है, ऐसे बैंड। ठीक है, कर्व टाइप। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, जब हम देखते हैं डायग्राम, तो हमने इकोनॉमिक में देखी है बहुत टाइम, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बेसिकली डायग्राम कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है, जैसे कर्व, जिससे हम सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट। स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट, it is an isoquant includes all the efficient method of producing a given level of output. Okay, this type of isoquant assume continuous substitutability of capital and labor. capital और labor जो है वो substitute होते रहते हैं over a certain range beyond which the factor can be substitute each other. ठीक है, तो ये जो डायग्राम होती है बहुत सिंपल होती है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप हैं ये किसके, आइसोक्वेंट के, और इस टाइप को यूज़ करके प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इक्वल क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये आइसोक्वेंट कर्व है, ठीक है, कैपिटल है एंड लेबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इन अप्रॉक्सीमेशन टू द मोर रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ किंग। येस, जैसे कि मैंने ऊपर अभी थर्ड वाले टाइप में देखा था हमने किंग आइसोक्वेंट में, कि मैंने बोला था जो जहाँ पे किंग होता है, दैट इज़ ये बैंड होता है जहाँ पे, राइट, ये कर्व होता है, वहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल लेबर को। तो वैसे यहाँ पे ये परफेक्ट और रियलिस्टिक ये आइसोक्वेंट कर्व होता है, ठीक है, जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर पे ये जो है लीनियर नहीं है, प्लस इकोनॉमिक में लीनियर चीज़ें बहुत कम होती है, लीनियर रियलिस्टिक नहीं होता। ठीक है, तो ये इधर पे परफेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किसको? इधर पे देखिए कैपिटल कम हो रहा है, लेबर ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम एक को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करके गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मोर रियलिस्टिक फॉर्म है ऑफ किंग आइसोक्वेंट, बिकॉज as the number of process become infinite, isoquant become smooth curve. ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक प्रोड्यूसर वो कितने भी कॉम्बिनेशन ले सकता है आइसोक्वेंट के, राइट, लाइक दैट, राइट, ऐसे ऐसे। तो वो ये एक रियलिस्टिक आइसोक्वेंट है, जो दो फैक्टर को यूज़ करके प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दी ये है आइसोक्वेंट मैप। आइसोक्वेंट मैप, ईच आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। तो बेसिकली आइसोक्वेंट मैप क्या होता है, जैसे जैसे कर्व इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इसका ये मतलब होता है, इधर पे क्वांटिटी लाइक 20 दिया है, इधर पे हो गई 40, 50, 60, ऐसे जैसे जैसे आइसोक्वेंट अप होता है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती है। लॉजिक क्या है, क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं इधर पे ये कैपिटल यूज़ हो रहा है एंड लेबर, तो देख रहे हैं हम कि लेबर कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इधर पे भी कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, लेबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जैसे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है, वैसे वैसे गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, इसलिए बोला गया है ये आइसोक्वेंट मैप जो होता है, अपवर्ड जो भी कर्व शिफ्ट होते रहते हैं उससे क्वांटिटी इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, ऐसे ये है कैपिटल, ये लेबर, फिर इस वाले पॉइंट पे भी कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, लेबर भी इंक्रीज़ हो गया, इधर भी कैपिटल इंक्रीज़, लेबर इंक्रीज़, इस तरह। तो ईच आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। हर एक आइसोक्वेंट एक आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू से बाय हाउ मच द आउटपुट इज़ ग्रेटर और लेसर वन आइसोक्वेंट देन ऑन अनदर, इट इज़ कॉल्ड एन एज आइसोक्वेंट मैप। ठीक है, इसे आइसोक्वेंट मैप कहते हैं जब हम डिफरेंट आइसोक्वेंट को एक पर्टिकुलर मैप में दिखाते हैं। ठीक है, and according to diagram, isoquant closer to the origin denotes lower level of output. Yes, जो origin से close है, ये origin होता है, O origin होता है, जो जितना ज़्यादा origin से close रहेगा उतना isoquant मतलब output इसका क्या रहता है, कम रहता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कम resources यूज़ किए हैं goods and services प्रोड्यूस करने के लिए, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ आइसोक्वेंट के टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वेंट। आई होप ये समझा होगा। थैंक यू सो मच।